बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमलाय चिन्मकरन्दाय भक्ति जाय जनमानस निवासाय श्री रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसो मम च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रह्लाद नारद पुंडरीकं व्यासामबरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परं भागवतं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। वाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसकान्तजम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपेक तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री व्यास जी के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं। गुण गावऊं राधे श्याम के श्री हनुमत हो सहाय। आइए श्री हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरहूं विराजिए पवन कुमार। श्री श्याम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान
सुनहु कथा करुगा श्री वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। हे राधे तू बड़भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारो तरन सो तारो आधी। श्री राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए जन्म कोट की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बलरामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कनक बिहारी बिहारणु जी सरकार की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव भूत भवन भोलेनाथ जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती पार्वती मैया श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी श्री राघव सरकार जानकी मैया लखनलाल भरत शत्रुघ्न अनंत बलवंत संत शिरोमणि हनुमंत लाल जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्री लड्डू गोपाल जी महाराज समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज एक बार पुनः हम सभी लोग भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा मंगल में कथा श्रवण करने का पुनः तृतीय दिवस सायंकाल वेला एक बार पुनः भगवान की कथा करने का सुनने का परम सौभाग्य हम सबको मिला। आज तीसरा दिवस सायंकाल वेला शेष 4 दिन की कथा और बची हम लोगों के पास। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान के रूप चरित्र चित्र का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को समाहित एक साथ करते हुए भगवान के नेकानेक नाना प्रकार के लीलाओं का दर्शन करते हुए कल की कथा विराम दी। आज पुनः हम सभी लोग भगवान के कुछ अवतारों का वर्णन करते हुए कथा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जितने लोग बैठे आप सभी लोगों से निवेदन मीठी मीठी तालियों से भगवत राम नाम संकीर्तन राधा नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें ताकि हमारी मन और वाणी बुद्धि सबसे पहले पवित्र हो। हम पहले ही बताए कि जैसे किसी पूजा स्थल पर जाने से पहले हमें सर्वप्रथम मंदिर में जाने से पहले स्नान की आवश्यकता पड़ती है कि जब तक हमारा शरीर साफ नहीं होगा तब तक मंदिर जाने के योग्य नहीं है। कोई भी छोटा पूजा हो बड़ा पूजा कोई काम बेल की पत्ती तोड़ करके लाना हो तो महाराज अभी स्नान नहीं किए ये तो होता है। तो जैसे जो कि महाराज स्नान करने से हमारा तन साफ नहीं होता, ये शरीर कभी शुद्ध होने वाली है ही नहीं, लेकिन आत्म संतुष्टि मिल जाती है कि हमारा शरीर पवित्र हो गया, हम अब योग्य हो गए, पूजा के अधिकारी हो गए सबसे पहले। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जब राम कथा भगवान का कहीं भी कीर्तन हो वंदन हो तो वहां पर सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मन में मोह भरा है, मद भरा है, पाप भरा है, अहंकार भरा है,
वह भगवान के कीर्तन करने से, परस्पर नाम लेने से वह दूर होने लगता है। शरीर तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बात न गंगा नहाने से क्या फायदा। लोगों ने गीत को सुना होगा, भजन को सुना होगा, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो सबसे पहले अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को हम साफ करते हैं। किस रूपी गंगा से? भगवान के नाम रूपी गंगा से। ऐसी गंगा है जहां पर डूब के मरने की कोई खतरा नहीं है। तो आइए, जितने लोग बैठे हैं आप सभी लोगों से निवेदन कि 2 बार श्री भगवत राधा नाम संकीर्तन करते हुए नित्य की भांति, रोज की भांति हम सब लोग कीर्तन में पधारे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों से सब लोग आनंद मनाते हैं। ये भजन हम 3 दिन से जप रहे हैं, नाम ले रहे हैं। वास्तविकता है इससे बड़ा साधन हमारे जीवन के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है हमारा। जय जय राधा रमन गिरधारी, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, असुरारी श्याम बनवारी, असुरारी श्याम बनवारी। जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की जय।
बन बन में गाय चराए, बन बन में गाय चराए, दधि लूट लूट के खाए, दही लूट लूट के खाए, ओ बन बन में गाय चराए, दही लूट लूट के खाए। कहा गया महाराज उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। देखिए भगवान ऐसा हमसे प्रेम करते हैं जैसे एक माँ अपने पुत्र से, एक पिता अपने पुत्र से बढ़कर नारायण भगवान हमसे प्रेम करते हैं। बस जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं 60, भगवान कहते हैं। एक भक्त जब भगवान के लिए एक पग बढ़ाता है, मंदिर जाने के लिए एक पग हम बढ़ाते हैं, तो भगवान हमसे नजदीकी बढ़ाने के लिए 60 पग आते हैं वैकुंठ धाम छोड़ करके। लेकिन क्या करें, संसार का लोभ मोह माया हमें भगवान के प्रति भी लगने में असमर्थ बना देता। महाराज मेरा मन नहीं लगता। देखिए क्या भगवान क्या कर रहे हैं, बन बन में गाय चराए, बन बन में गाय चराए। स्वयं नारायण है, चाहे तुम्हारा संसार की सारा सुख ले ले, लेकिन प्रेम देखिए, दधि लूट लूट के खाए, दही लूट लूट के खाए। और इतना नहीं मारा, सखियन मोहे सुन लई गारे, सखियन मोहे सुन लई गारे, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बाके बिहारी लाल की प्रबल प्रेम के आगे पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के आगे पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कैसे करुणा करते हैं, आप सभी लोग कथा के माध्यम से सुन रहे हैं कि भगवान कैसे कैसे दीन पर अपनी करुणा बरसाई है महाराज। क्यों, सतयुग द्वापर त्रेता 3 युग में भक्त भगवान को परीक्षा देते थे। परीक्षा किसकी ली जाती है, परीक्षा स्कूल में या घर में या कहीं भी परीक्षा उसी की ली जाती है जो महाराज पढ़ने में तेज हो, और जो पढ़ने में गोबर गड़े हो महाराज पता महाराज कुछ नहीं, इसको वैसे छोड़ दो, है ना महाराज। परीक्षा उसी की ली जाती है। तो अगर आपके घर भगवान पहुंच जाएं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कलिकाल है महाराज। अयोध्या हमारी बड़ी सुंदर है, पहले से बहुत सुंदर बन गई महाराज, और बड़ी सुंदर गीत भी चली। राम जी आए, लोगों ने राम को भी बुलाया। देखिए परस्पर सबका मेल हो, गीत गाते हैं सब लोग। क्या, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, राम कब आएंगे, जब हम भगवान को बुलाएंगे तब राम जी आएंगे महाराज। ये महाराज घर पे विवाह रख लीजिए, विवाह का कार्यक्रम हो, और पटीदार के जब से 10 बार नहीं बुलाएंगे तब तक पटीदार दरवाजे पर आने वाला नहीं है। बोले बाके बिहारी लाल की 10 बार बुलाने जाएंगे, 11वें बार में आएगा। यह महाराज तो भगवान
केवल प्रेम के भूखे हैं महाराज, प्रेम से बुलाएं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोल बाके बिहारी लाल की राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ये भाव है, ये भाव है महाराज। राम आएंगे तो अंगने को सजाएंगे, उसके बाद दीपक जला के दिवाली मनाएंगे। भाव है, वास्तविकता है। राम जी अगर हमारे जीवन में आ गए ना तो हर रोज दिवाली। क्या राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलबा के बिहारी लाल लाल की जय। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। क्या है इस भव रूपी भव सागर को अगर हमें पार करना है, इससे बड़ा सागर संसार में क्या नहीं है महाराज। एक नदी है, आराम से किसी नौका के विराजमान होकर के नौका का सहारा लेकर के हम बड़े आराम से पार सकते हैं। समुद्र को बड़े वाले पानी जहाज से पार कर सकते, लेकिन भव सागर चह, इससे बड़ा सागर संसार में मिलने वाला नहीं। कौन सा भव सागर? गृहस्थ का सागर महाराज, ये जंजाल माया का। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। अगर भव रूपी भव सागर को पार करना है
तो इसके लिए भगवान की कथा सुदृढ़ नौके के समान है। इसका आप स्मरण करें, चिंतन करें, वंदन करें, गुणानुवाद करें। सनही धीरे धीरे इस संसार रूपी भाव सागर से अपने आप हम पार हो जाएंगे। ये ऐसा भाव सागर है महाराज। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारे मन में विवेक होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ है। हमारे जीवन में कलयुग का और अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ है। समझ रहे ना हमारी बात? कलयुग का और अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ है। कहां? हमारे हृदय रूपी पटल पर, हमारे मन में, हमारे हृदय में। हम ज्ञानी नहीं है लेकिन ज्ञानवान बनना चाहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का मतलब सत्य का संग। सत्संग है क्या? भगवान का संग। सत्य क्या है? भगवान ही संसार में सत्य है। बाकी इस पूरा संसार मिथ्या है महाराज। इस संसार में कोई अपना नहीं है। क्या है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अच्छा, सत्संग कब मिलेगा? सत्य का संग कब मिलेगा? सत्संग कब मिलेगा? बिना राम जी के कृपा से ये भी मिलने वाला नहीं। जब तक राम जी की, राघव जी की कृपा नहीं होगी तब तक महाराज हमें सत्संग भी मिलने वाला नहीं। बैठेंगे सत्संग में, बैठ करके कथा में 3 घंटा 4 घंटा अपने समय को नष्ट करेंगे, बिताएंगे, लेकिन मन कथा में लगने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात समय है। हम जिस उद्देश्य से संसार में आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करें। उद्देश्य केवल भोजन करके घूमना नहीं है, 4 पैसा कमाना नहीं है, परिवार के लिए धन इकट्ठा करना नहीं है, फोन से बात करना नहीं है महाराज। क्या है? हमारा मूल उद्देश्य है कहीं ना कहीं भगवान को साथ लेकर चलने का। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। काम करें, गृहस्थ आश्रम है, बिना काम के कुछ होने वाला नहीं है महाराज। लेकिन भगवान का साथ कभी ना छोड़े। भगवान को अपने परिवार में, जैसे हमारे एक परिवार का सदस्य होता है, छोटा बच्चा होता है या पिता होते हैं, भगवान को ऐसा परिवार में एक स्थान दे करके भगवान को साथ लेकर चले तो फिर देखिए महाराज जिंदगी कितनी आनंद में गुजरेगी। बोले राधे राधे। जब तक हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे तब तक महाराज जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। मजा तो संसार में ले रहे हैं, मजा लेने के बाद सबको पता बड़ा दुख होता है, लेकिन आनंद ऐसी सहानुभूति। कहा गया महाराज अन्न का कण और आनंद का क्षण बड़े भाग्य वालों को मिलता है महाराज। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में कहीं ना कहीं थाली में, जिस थाली में हम भोजन करते हैं कहीं ना कहीं एकाध अन्न का कण छूट जाता है। चावल छूट जाएगा, थोड़ा सब्जी महाप्रसाद छूट जाएगा। छूटता कि नहीं छूटता है? आप धीरे 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 आप भोजन करो, 1 महीना बीतेगा, जितना आप थोड़ा थोड़ा ग्रास छोड़ते हैं भोजन में, थाली में, जब वह एक खुराक भोजन हो जाता है तो हमें श्रापित करता है। ऐसा कभी 1 महीने में 1 दिन होता होगा कि आप किसी जल्दबाजी में पूरे दिन आपको भोजन नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है महाराज, होता है कि नहीं होता है? किसी काम से बाहर निकल के पूरा दिन अन्न से भेंट नहीं होता, वह समझ लीजिए उसी अन्न का श्राप है। एक खुराक भोजन होने के बाद हम उसे नष्ट कर दिए हैं, आज हमें भोजन नहीं मिला। संसार है महाराज। आप दीप दान जो करते हैं उसका क्या फल मिलता है? भगवान को जल चढ़ाते हैं उसका क्या फल मिलता है? अच्छा, संसार में हम जितना भी दान करते हैं कुछ ना कुछ भगवान स्वरूप हमें कुछ ना कुछ फल अवश्य देते हैं, लेकिन जो हम भोजन कर लेते उसका क्या फल मिलता है? शरीर हमारी ठीक ठाक रहती है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा 20 सोमवार 21 सोमवार हो गया, एकादशी हो गया, अब हम इसकी पूर्णाहुति करना चाहते, उद्यापन करना चाहते। यही तो होता है
महाराज 108 मंगलवार हमारा पूर्ण हो गया, हनुमान जी के भगत से महाराज हम संन्यास लेते हैं, नहीं कर पाएंगे। अरे राम राम, व्रत का उद्यापन है, व्रत की पूर्ण आहुति है। अरे कभी कभी हमारे भोजन के भी तो पूर्ण आहुति करें महाराज, अब भोजन नहीं करना है, ये भी जरूरी है। ये ऐसा चीज है कि आप चलिए ठीक है पूर्णाहुति कर दिए, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम ले लिए तो उसका भी उद्यापन करिए, उसकी भी पूर्णाहुति करिए। ये कभी पूर्ण आहुति के अधिकारी नहीं है महाराज। इन्हें जीवन में हम जितना बनाएंगे, जितना सरल स्वभाव से नारायण की सेवा करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, क्यों? कलियुग केवल नाम आधार। कलयुग में न तो जप करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, न तो पूजा करने की जरूरत है, न तो माला लेके बैठने। क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ भगवान का नाम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, जो आपको रटन लग जाए बस वही चीज क्या होगा? सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। अच्छा, क्या पार होंगे? बैतरनी नदी। आप लोग देखते होंगे जब हमारे पिताजी या हमारे शरीर परिवार में कोई जब किसी का शरीर छूटता है तो लोग कहते हैं महाराज पंडित जी को बुला करके बच्चियां छुआ दीजिए, पूछ छुआते हैं ना, ताकि क्या हमारे पिताजी हमारी माताजी बैतरनी पार हो जाए। यही तो लोग कहते हैं। बैतरनी नदी है क्या? आप लोगों ने जाना? बैतरनी नदी एक ऐसी नदी है जो जीते जीते महाराज इस नदी से पार हो गए तो हो गए, अन्यथा महाराज मरने से इस नदी को पार करने वाले नहीं है। क्या है? इस नदी में मल मूत्र विष्टा रक्त पीप भरा हुआ है, जो हमारे शरीर के अंदर है। कहीं चोट लग जाए, पक जाए तो पीप बन जाएगा, कट जाए तो रक्त निकलना चालू हो गया। मल मूत्र विष्टा हमारे शरीर, सबके शरीर के अंदर है। यही है उस बैतरनी नदी में कि अंत में महाराज उस गऊ की पूंछ के सहारे इस शरीर को छोड़ करके भगवान के लोक को चले जाए। यही है बैतरनी। जब तक हम देहाभास की निवृत्ति, जब तक जीते जी अपने शरीर का खुद हम त्याग नहीं कर देंगे, मोह में फंसे रहेंगे महाराज, तो गैया का पुछिया पकड़ के बैतरनी पार होने वाले नहीं। बोले राधे राधे, है ना महाराज? सहारा ले। अब से कथा खूब सुनते हैं, खूब आनंद में होते हैं। कोई भी कथा सुनाने आता हमारा, सुनिए कथा। लेकिन महाभारत की कथा सुना के क्या करेंगे? राम कथा सुना के क्या करेंगे? भागवत की कथा सुना करके क्या करेंगे, जब आपके जीवन में कुछ सुधार ही नहीं होगा महाराज। कुछ जीवन में इस कथा से कुछ शेष ले, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ले लेना भी महाराज शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज होने के अधिकारी हो जाएंगे महाराज, नुकसान करेगा तुरंत। हाँ, इसलिए महाराज सुमीरे सुमीर नर उतरहि पार। खूब नाम का जप करिए। आपसे भी हम बोले, हमारे जजमान जी हैं कि महाराज अब छोड़िए मोह। अब जाएंगे हम अयोध्या, जिनके लिए एक माला लाएंगे तुलसी जी का और देंगे महाराज सुबह शाम। खूब बढ़िया नाती नतपुर के चक्कर छोड़ दीजिए। अब केवल भजन करिए। ठीक है, परिवार है, इनसे दूर होना इतनी आसान बात नहीं है। जब महाराज दशरथ जैसे ज्ञानी भी परिवार के चक्कर में, पुत्र के चक्कर में, मुंह में फंस सकते हैं। जो क्या है? धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय में जो कि महाराज दशरथ के हमेशा भक्ति मैया और मति मन उनका सारंग पानी के समान साफ है। लेकिन अरे राम, राम जैसा पुत्र मिल जाए महाराज तो किसको मोह नहीं हो जाएगा? हो आए? राम की सेवा की हमने पर राम का अर्थ न जाना। राम की पूजा हम करते हैं, श्याम की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, लेकिन उनके अर्थ को नहीं जान पाए, उनके स्वभाव को नहीं जान पाए। हमारे राघव जी महाराज, हमारे श्याम जी महाराज, कहा गया राम कथा हमारे पर्ण कुटों में जीने की कथा है। क्या है? जीने की। पुत्र और पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी राम कथा में देखिए। पिता पुत्र का प्रेम कैसा है, भाई भाई का प्रेम कैसा है, सास ससुर पतोह रानी की प्रेम कैसी है महाराज, हमारी राम कथा देखती है। लेकिन भगवान की कला का दर्शन करना हो, भगवान के रूप और चरित्र का दर्शन करना हो तो महाराज अब भागवत कथा ले लीजिए। ये जीने की कथा नहीं है भागवत कथा, ये पीने की कथा है।
जिया जाए राम कथा से, और जीना है तो राम कथा पे जिए, पीना है तो भागवत कथा को पिए महाराज। जब दोनों का परस्पर होगा तो महाराज बड़ा सुख मिलेगा। मान लीजिए एक तरफ राम जी बैठे हों, एक तरफ, और एक तरफ हमारे बांके बिहारी लाल जी बैठे हों, तो बताइए इसमें से राम जी की तरफ कितने लोग जाएंगे? जरा हाथ उठाएं। राम जी की तरफ, हाँ राम जी की तरफ कितने लोग जाने वाले हैं? हाँ राम जी की तरफ, राम जी की तरफ कितने लोग जाएंगे? अब हाथ नीचे करिए। कृष्ण भगवान की तरफ कितने लोग जाएंगे? अच्छा महाराज, तो राम जी की संख्या कम है, लेकिन नहीं महाराज, एक तरफा कभी ना जाए, दोनों का आनंद ले। सुख कैसे मिलेगा हम बताते हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास बनिए राम जी के। किसके बनिए? राम जी के दास बन जाइए, और मित्र बनिए नंद सुत का सखा। कृष्ण भगवान के मित्र दोनों तरफ रहिए महाराज, खूब आनंद मिलेगा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। मजा कब आएगा? कुछ इधर का रहा, कुछ उधर का रहा, कुछ इधर का रहा, कुछ उधर का रहा, कुछ इधर का रहा, कुछ उधर का रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। आनंद कब आएगा? दोनों तरफ। कुछ इधर का रहा, कुछ उधर का रहा, कुछ इधर का रहा, कुछ उधर का रहा, कुछ इधर का रहा, कुछ उधर का रहा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोलवा के बिहारी लाल की जय। दोनों में परस्पर चले महाराज। ये अकेले लेकर न घूमे, हम राम जी के हैं हमारे, हाँ पक्षपात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो महाराज चुनाव के चक्कर में नेता बांट लेंगे, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो महाराज सबके सामने हमें जीना पड़ता है। ठीक है, परस्पर सबके साथ रहे, लेकिन भगवान के साथ दो व्यवहार ना हो, लोग यही भटकते हैं। आइए हम सभी लोग कथा की ओर बढ़े। कल की कथा में भगवान के रूप और चरित्र और गुण का हम सभी लोगों ने वर्णन किया कि भागवत कथा है क्या। आज और कथा में आगे बढ़ेंगे। एक समय की बात, जब महाभारत समाप्त हुआ, श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों, इस समय कैसे क्या करता है ध्यान से सुने। जब महाभारत समाप्त हुआ तो महाराज युद्ध में सारे कौरव की सेना मारी गई, 5 पांडव की विजय प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में भीमसेन ने, भीम महाराज, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन का जंघा गदा से मार करके तोड़ दिया। उस समय ऐसा गदा मुष्टिका का प्रहार किए महाराज, दुर्योधन का जंघा खंड खंड टूट गया। और महाराज उस समय एकांत में दुर्योधन के पास, आज कौरव सेना हजारों हजार की सेना होने के बाद आज पूरे महाराज कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के पास कोई से एक घूंट पानी देने वाला नहीं है, कराह रहा है। और महाराज जब सारे पांडव दुर्योधन को छोड़ करके युद्ध स्थल में अपने शिविर में पहुंचे, इधर ऊपर से चील, कौवे, गिद्ध दुर्योधन के मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। यह दशा जब महाराज भगवान ने दशा देखी दुर्योधन की, तो महाराज बड़ी वेदना हो रही है भगवान को कि एक ऐसा महाराज, ये राजा था, एक ऐसा बलशाली योद्धा था कि महाराज एक समय आने के बाद आज ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है।
यह बात जब अश्वत्थामा ने देखा, दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा ने जब देखा, तो उसने महाराज बदला लेने के लिए सुबह उठा। रात्रि के समय में इधर 5 पांडव अपने शिविर में रात्रि में विजय प्राप्ति की महाराज जलसा कर रहे थे आनंदमय होकर के। इधर 5 पांडव के 5 पुत्र उनके शिविर में सोए थे और महाराज अश्वत्थामा चला है 5 पांडव का वध करने के लिए कि जब सारे लोग सो जाएंगे, 5 पांडव सोएंगे, तो महाराज उनका गर्दन काट करके ला करके आज दुर्योधन के चरणों में रख दूंगा। देख भाई, मित्र मैं हूं तेरा। आज अश्वत्थामा चला है महाराज, तलवार लेकर के जब शिविर में पहुंचा तो अश्वत्थामा को पता नहीं है कि 5 पांडव नहीं है, 5 पांडव के 5 पुत्र हैं। आज महाराज चद्दर ओढ़े 5 पुत्र सोए हुए हैं और ये 5 पांडव बाहर शिविर के बाहर महाराज विजय का उद्घोष कर रहे। पहुंचा अर्धरात्रि में महाराज नंगी तलवार निकाली और महाराज 5 पांडव के 5 पुत्र का गला काट करके अलग किया और एक में सब बाल पकड़ के ला करके सुबह सुबह आज महाराज दुर्योधन के सामने रख दिया। बोला भाई, हम सारे कौरव सेना मारे गए, 5 पांडव में कोई नहीं बचा, लेकिन देख ये समय है, आज मैं 5 पांडव का सर काट करके तुम्हारे सामने ला करके रख दिया हूं। रात के समय में किसी को पता नहीं महाराज कि क्या हो गया। सुबह हुआ, इधर महाराज पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। 5 पांडव सर पर हाथ रख करके रोने लगे। अश्वत्थामा खुश है, लेकिन जब उन 5 पुत्रों का कटा हुआ सिर जब दुर्योधन ने देखा महाराज, तो मस्तक पर हाथ रख करके रोने लगा। रे तो अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, ये तो हमारे आगे जो हमारा आगे का वंश था, वंश को बढ़ाने वाले हमारे 5 के 5 राजकुमार थे। अब हमें ज्ञान हुआ कि अगर हम अपने भाई में, अपने गृहस्थ आश्रम में आपस में युद्ध करते हैं तो नुकसान तीसरे का नहीं होता, हमारा ही होता है। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, अरे तूने ऐसा कर दिया कि आने वाली पीढ़ी, हमारे पीढ़ी में कोई एक बूंद किसी को जल देने वाला नहीं बचा। आज वही बात जब द्रौपदी मैया देखी कि 5 के 5 पुत्र मरे हैं, द्रौपदी मैया, आज मैया द्रौपदी जी वेदना उनके शरीर में होना प्रारंभ हुआ। भीम कहते हैं, देवी आज पता चला परिवार का अगर कोई भी सदस्य शरीर को छोड़ता मरता तो बड़ी वेदना होती। पूछ दुर्योधन से, तो उसके पास आज उसका कोई सगा नहीं बचा है। इससे ज्यादा वेदना दुर्योधन को होता होगा कि ना तो उसके आगे है ना कोई पीछे, ऐसी अवस्था में है वो। आज महाराज सभी लोग 5 पुत्र को ले गए, महाराज जला करके अंतिम संस्कार किए और दुर्योधन को क्षमा किए भगवान। क्योंकि जब अंत में हम कोई गलती करें, बाद में हमें उस गलती का पश्चाताप हो करके, इतना नहीं महाराज भीमसेन पुनः गदा उठा करके महाराज अश्वत्थामा के पास पहुंच गए थे, इसके मैं मार डालूंगा, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कहने लगे, भैया पूरे कुरुक्षेत्र में केवल रक्त का धारा ही बह रहा और कुरुक्षेत्र में कुछ है नहीं। आप जाइए महाराज कुरुक्षेत्र में, देखिए राजस्थान में अभी भी वहां की मिट्टी लाल पड़ी है महाराज, बंजर पूरी जमीन पड़ रही है। इतना युद्ध हुआ, इतने सैनिकों का रक्त निकला है कि महाराज पूरी जमीन अभी बंजर पड़ी है। तो कहा गया अगर युद्ध हम आपस में करते हैं तो नुकसान तीसरे का नहीं होता, नुकसान हमारा ही होता है। 5 उंगली है, इसमें से अगर एक भी कटेगा तो दुख हमें होगा, तीसरे को होने वाला, तीसरा तो महाराज खड़ा होकर के आनंद लेगा। हम कोई भी कर्म करें, हम कोई भी क्रिया करें, हम कोई भी धर्म करें, आगे पीछे सोच करके करें कि इस चीज को करने से हमारा लाभ होगा कि हानि होगा। अगर हम किसी को कटु वचन बोलते हैं महाराज, तो एक बार अवश्य सोचें कि पूरे जीवन के बने बनाए संबंध को 1 मिनट समाप्त करने में 1 मिनट भी नहीं लगता महाराज, 1 मिनट नहीं लगता है। पूरा जीवन बनाते गए बने से भोजन बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी खूब बढ़िया बन जाए, और खाने में पाने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगने वाला महाराज, 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में खा करके समाप्त हो जाता है। ऐसे हमारा व्यवहार है। महाभारत हुआ, राम कथा में राम जी का देखिए वनवास हुआ, परिणाम कहीं कुछ नहीं बचा, कहीं कुछ बचा
शेष कुछ नहीं बचा, सिर्फ नाश के अलावा। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा पराक्रमी राजा संसार में कोई नहीं हुआ महाराज, लेकिन 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते विभीषण के बाद संसार में कोई भी नहीं बचा महाराज। कहीं भी भगवान की कथा होती है तो 2 लोग सबसे पहले आकर के आसन लगाते हैं। कौन कौन? आप लोगों ने जाना कि नहीं जाना? सबसे पहले 2 लोग आसन लगाएंगे, एक पक्ष का है, एक विपक्ष का है। कहीं भी हो, जैसे जब कहीं राम जी का, श्याम जी का, भगवान का कीर्तन होता तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के महाराज सेवक हैं, उपासक हैं। अरे जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके मन में, हृदय में राम नाम बंद है, उसका क्या है? उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पहले बसाकर तो देखो महाराज, ऊपर के मन से नहीं, अंदर के मन से। पहले राम जी की उपासना करने वाले कथा में सबसे पहले कौन पहुंचते हैं? श्री हनुमान जी महाराज। और विपक्ष में कुंभकर्ण की पत्नी कौन पहुंचता है? कुंभकर्ण की पत्नी, जिसका नाम निद्रा देवी है, आलस्य। आप देखते होंगे महाराज, नाच गाना हो तो महाराज किसी को आलस्य आने वाला नहीं है महाराज। अखिया बार बार इसे ताकेंगे खूब बड़ा बड़ा करके। अगर कहीं भगवान की कथा हो जाए, अरे राम राम तो बैठे बैठे 2 मिनट पूरा। एक कृपा किसकी है? कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी। जब कुंभकर्ण का वध हुआ तो रोती हुई राम जी के पास गई, बोली प्रभु संसार में तो मेरा अब कोई नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि जब से कुंभकर्ण जैसे जब बलशाली का वध हो सकता तो रावण में अब तनिक चिंतन नहीं है महाराज, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। आखिर इन लोगों के मरने के बाद हम स्त्रियों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? किसके सहारे जिएंगे? भाई हमारा तो कुछ होना चाहिए। प्रभु आप हमें अपने लोक को लेकर के चलो। राम जी मना कर दी, देवी नहीं, अभी तुम राक्षस कुल में जन्म ली हो, अभी तुम्हें इस पृथ्वी पर रहना है, अभी तुम मेरे लोक को नहीं जा सकते, अभी तुम्हारी अवधि बाकी है। उसी समय वह निद्रा देवी अपने मरी हुई पति की सौगंध खाती है कि आज राम मैं सौगंध खाती, अपने मरे हुई पति की सौगंध खाती हूँ कि जहां कहीं भी तेरा कीर्तन होगा, जहां कहीं भी तेरा भजन होगा, जहां कहीं भी तेरा चर्चा होगा, जहां कहीं भी तेरे नाम का जप होगा, मैं वहां पहुंचूंगी और सबके मति को भ्रमित करूंगी। तो कोई बैठा है महाराज, कोई दूसरे से बतिया रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई फोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर उधर कहीं न कहीं कोई चीज हो रहा है महाराज। ये किसकी कृपा है? एक कुंभकर्ण के पत्नी की महाराज कृपा। बैठने के बाद भी हमारा मन कीर्तन में, कथा में लगने नहीं दे रही है महाराज। क्यों? क्योंकि विषय रूपी जंगल में हमारा मन जल करके समाप्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन करी विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो यही सर पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी गूढ़ बात कहें क्या? कि हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी जंगल में जल करके समाप्त हो रहा है। आप लोगों ने कभी इसका चिंतन किया कि नहीं किया? विषय क्या है? मन रूपी। मन एक जगह बैठा है, ये कहीं जाने वाला। अब इसका मन करेगा पकौड़ी खाने का। पकौड़ी खूब बढ़िया बन गए तो चाहिए हमारा चटनी भी चाहिए, चटनी के साथ चाय भी चाहिए। जा कहीं नहीं रहा है। अब ये दूसरे को उपदेश देगा, दूसरा कोई बना करके लाएगा, हाथ उठाएगा, हाथ को कुछ मिलने वाला नहीं मिलेगा हमारा। अब देखिए विषय क्या है? हाथ नहीं खाएगा। अब ये दांत के बीच में जाएगा। अगर पकौड़ी गर्म है तो जिह्वा हमारा नहीं झेले, झलका पड़ जाए तो पड़ जाए। तृप्ति, आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, मन को संतुष्टि मिलेगी। और जैसे ही कोई बगल में जलेबी खा रहा हो, तुरंत इसका मन कहेगा अब जलेबी खिलाओ।
होता है कि नहीं होता है? बगल में कोई समोसा खा रहा है, सब कुछ खाने के बाद तुरंत मन करेगा अब समोसा खाना है। क्यों? ये मन रूपी हाथी विषय रूपी जंगल में जल करके समाप्त हो रहा है। मकान बनवा लेना, अच्छा प्लस्तर हो जाए, प्लस्तर हो गया, अच्छा अब कमरे में एसी लगना जरूरी है, एसी लग गया, अब मोटा वाला गद्दा चाहिए जिससे सोने के बाद शरीर एक हाथ नीचे चला जाए। हमारा ये विषय है। अच्छा 2 पहिया, अब 4 पहिए की जरूरत है, ये भी विषय है। विषय रूपी जंगल में हमारा मन रूपी हाथी जल करके समाप्त हो रहा, भस्म हो रहा है, लेकिन सुखी वही है। हो ही सुखी जो एही सर पर, संसार में वही सुखी है जो इससे परे है, इससे दूर है। सबको पता महाराज इस पंच के गद्दे पर सोने से कुछ नहीं होने वाला है, अंत में वही बांसे का ठठरिया मिलेगा महाराज, साथ में कुछ नहीं जाएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की। ठीक है, शौक करें, जीवन को चलाएं, व्यवहार बनाएं, लेकिन ऐसी समुचित व्यवस्था बनाएं कि लोगों के निगाह में ना जाए। महाराज ज्यादा धन होने के बाद 4 गुंडा हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, कब पाए कहां सटाएं लेकर के चल दे महाराज। आइए हम लोग कथा की ओर बढ़े, एक प्यारा सा भजन श्रवण करें, उसके बाद हम सभी लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐ मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। तुम्हारी यादों में प्राण प्यारे, तुम्हारी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। हमें है तुमसे कितनी मोहब्बत, हमें है तुमसे कितनी मोहब्बत, कभी हमें आजमा के देखो, कभी हमें आजमा के देखो। देखिए भक्त कहता है भगवान के लिए, क्या कहता है कि सूरज को उगते देखा है और सूरज को ढलते देखा है, सूरज को उगते देखा है और सूरज को ढलते देखा है। इस संसार में जो कहते थे कभी नहीं बदलेंगे हम, सुबह जो कहते थे कभी नहीं बदलेंगे हम, अरे उन्हें मौसम की तरह बदलते देखा है हमारा। हमें है तुमसे कितनी मोहब्बत, हमें है तुमसे कितनी मोहब्बत, कभी हमें आजमा के देखो, कभी हमें आजमा के देखो। एक भक्त भगवान से कहता है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है महाराज, प्रेम सबको नहीं कर सकता। एक भक्त भगवान से कहता है कि दिल जो टूटा एक चीज नजर आई, दिल जो टूटा एक चीज नजर आई, चीर कर देखा एक चीज नजर आई। दिल जो टूटा एक चीज नजर आई, चीर कर देखा एक चीज नजर आई। सोचा क्या होगा मेरे इस खाली दिल में, सोचा क्या होगा मेरे इस खाली दिल में, अरे चीर कर देखा कन्हैया तेरी तस्वीर नजर आई। महाराज हमें है तुमसे कितनी मोहब्बत, हमें है तुमसे कितनी मोहब्बत, कभी हमें आजमा के देखो,
रहमत की तुम अपनी भीख दे दो, रहमत की तुम अपनी भीख दे दो। कहा गया कि परिंदों की उड़ानों में अभी कुछ आम बाकी है, परिंदों की उड़ानों में अभी कुछ आम बाकी है। अरे अभी सूरज नहीं डूबा, अभी तो शाम बाकी है, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी तो शाम बाकी है। अरे हमें बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो? एक के पीछे कोई ना कोई लगा हुआ महाराज, हमें बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो? अरे हम खुद हो जाएंगे बदनाम, पहले नाम होने दो महाराज। हम तुमसे दामन फैला के मांगे, हम तुमसे दामन फैला के मांगे, रहमत की तुम अपनी भीख दे दो, रहमत की तुम अपनी भीख दे दो। तुम मुझसे बस इतना सा ही कह दो, तुम मुझसे बस इतना सा ही कह दो, मिलने को हम